नहीं ना कर पाएंगे तो हमको नहीं लगता कि नीतीश कुमार लाएंगे। हमको नहीं लगता है। नहीं लगता नीतीश कुमार मजे हुए खिलाड़ी हैं। अगर कहीं तेजस्वी ये निशांत कुमार आ जाए तो क्या तेजस्वी यादव पे प्रभाव पड़ेगा? कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। तेजस्वी यादव एक तरफा लहर हो जाएगा, क्योंकि जो नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी कहती थी परिवारवाद, नीतीश कुमार अगर अपने बेटे को लेकर के चले आएंगे तो लोग यही ना कहेंगे कि परिवारवाद अब तेजस्वी यादव का परिवारवाद आप खुद कर अपने बेटा को लेकर के चलाए। और ये शकुनी चौधरी का बेटा सम्राट चौधरी नहीं है क्या? वहीं सीपी ठाकुर के बेटे विवेक ठाकुर है कि नहीं है? अनुराग ठाकुर के पिताजी कौन धूमल थे कि नहीं थे? तो ये लोग परिवारवाद नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रवि रिपोर्ट। मैं सुधीर। खबरें चल रही है नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार बहुत जल्द जदयू में एंट्री मारेंगे। इस बात हमारे साथ कुछ युवा है, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या नीतीश कुमार जो कल तक परिवारवाद पे हमला करते थे कि परिवारवाद, तो कुछ युवा है, आइए उनसे समझते हैं कि नीतीश कुमार परिवारवाद पे जो हमला करते थे, युवा से समझने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है? धर्मेंद्र। कहाँ से हैं? पटना से। पटना से। क्या लग रहा है धर्मेंद्र जी? हाँ, जदयू में एंट्री कर रहे हैं नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार, बहुत जल्द जदयू में एंट्री कर रहे हैं। स्वागत है ना? स्वागत है, बिल्कुल। एक बात बता दीजिए, कल तक जो नीतीश कुमार हमला कर रहे थे परिवारवाद पे, अब लोगों को क्या मैसेज देंगे? देखिए, नीतीश कुमार के बेटा निशांत कुमार हैं। अब बाप का बागडोर संभालने आए हैं तो किसी तरह की दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब बाप की बागडोर संभालने आए तो अच्छी बात है, लेकिन बात रही आप बता रहे हैं कि परिवारवाद का तो परिवारवाद पे हमला करते थे नीतीश जी। नीतीश कुमार बोलते थे कि तेज प्रताप को, ये आरजेडी को पूरे को टारगेट करते थे कि परिवारवाद पूरे पार्टी में है। जैसे हो गया तेज प्रताप, तेजस्वी, तो ये रोहिणी आचार्य, मीसा भारती, इस तरह के आप कहते थे। तो आप भी का बेटा भी आपका पार्टी का कमान संभालने आ गया है, तो आपका मुंह अब से खुलना नहीं चाहिए कि परिवारवाद है, क्योंकि परिवारवाद आपका भी एक लड़का आपके सामने आ गया है पार्टी का बागडोर संभालने के लिए, तो आप मुंह आपका बंद हो गया यहाँ से। नीतीश जी का मुंह बंद हो गया? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जिस पर वो क्लेम कर रहे हैं तो उनका ही तो अपनी पार्टी संभालने के, तो वो भी तो कर दिए परिवारवाद ना। परिवारवाद का एक आप भी तो हो गए ना, एक क्या बोला जा सकता है, परिवारवाद तो आप भी हो गए। युवा चेहरा है, शिक्षित चेहरा आएंगे। भारत के संविधान में शिक्षित अशिक्षित के कोई मतलब नहीं है। अगर जिसके अंदर सामाजिक समझ है वो भी राजनीति कर सकता है। भारत के संविधान में शिक्षित अशिक्षित की मैटर नहीं है। भारत का संविधान का जो प्रावधान है, अगर जिसके अंदर ये ब्रेन की समझ है, सामाजिक समझ है, वो राजनीतिक वह चुनाव लड़ सकता है। खैर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर आ रहे हैं, तो हम तो कह रहे हैं कि आ रहे हैं तो अच्छी बात है। हम ये नहीं करें कि बुरी बात है। स्वागत है सबका। ये देश सबका है। सुनिए एक मिनट, ये देश सबका है। यहाँ किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, इस देश का जो निवासी है, इस देश का जो भारत जो भी भारतीय है, उस सबका इस देश का हक है। तो अगर जो भी इस भारत में रहता है उसका चुनाव लड़ने का, पार्टी का संभालने का सबका अधिकार है। तो कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा तेजस्वी यादव पे? तेजस्वी यादव पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तेजस्वी प्रसाद यादव सामाजिक नहीं, तेजस्वी प्रसाद यादव जो आरजेडी पार्टी जो है ना, वह समाज के मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करा। वह बात SC ST OBC और A to Z की बात करता है। ये OBC, ये आरजेडी का जो वोट देने वाला है वह दलित समाज ज़्यादा वोट देता है, यादव समाज ज़्यादा देता है, ये मुस्लिम समाज ज़्यादा देता है। उसको कुछ प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। कुछ प्रभाव पड़ने वाला है। निशांत कुमार आएंगे तेजस्वी पे कुछ प्रभाव नहीं पड़ने वाला कह रहा है। देखिए अगर पता है, सुनिए मेरे एक बात, पहले भी राजनीति में जातिवाद करते थे, आज भी जातिवाद करके जीतेंगे, यही चलेगा भैया। जातिवाद से देश चलता है, मेहनत से काम चलता है, मेहनत से काम देश चलता है, ठीक ना? काम से देश चलता है, जातिवाद से नहीं करता भैया। बोले ना उनको कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि यादव इनके साथ है। और भी युवा है, क्या लगता है? खबरें चल रही है नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार बहुत जल्द जदयू में एंट्री मारेंगे। अभी तो नीतीश कुमार बेहतर बताएंगे ना, निशांत कुमार बेहतर बताएंगे। अगर आएंगे
तो वही परिवारवाद हो जाएगा। परिवारवाद। हाँ, जब दूसरे के ऊपर आरोप लगाने वाले हैं, अगर खुद अपने बेटा को बेटी को लेकर आएंगे तो वो भी तो परिवारवाद का शिकार हो जाएंगे। परिवारवाद पे हमला भी करते थे। तो करते थे तो फिर नहीं ना कर पाएंगे। तो हमको नहीं लगता कि नीतीश कुमार लाएंगे, हमको नहीं लगता है। नहीं लगता है। नीतीश कुमार मजे हुए खिलाड़ी हैं। अगर कहीं तेजस्वी ये निशांत कुमार आ जाए तो क्या तेजस्वी यादव पे प्रभाव पड़ेगा? कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। तेजस्वी यादव एक तरफा लहर हो जाएगा, क्योंकि जो नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी कहती थी परिवारवाद परिवारवाद, नीतीश कुमार अगर अपने बेटे को लेकर के चले जाएंगे तो लोग यही ना कहेंगे कि परिवारवाद अब तेजस्वी यादव करते, परिवारवाद आप खुद कर अपने बेटा को लेकर के चलाए। और ये शकुनी चौधरी का बेटा सम्राट चौधरी नहीं है क्या? वहीं है ना? वहीं सीपी ठाकुर के बेटे विवेक ठाकुर है कि नहीं है? अनुराग ठाकुर के पिताजी कौन धूमल थे कि नहीं थे? तो ये लोग परिवारवाद नहीं है इसका। फिर से उसके बाद आप देखिए राजनाथ सिंह का बेटा पंकज सिंह नहीं है विधायक। ऐसे थोड़ी होता है, जिसका परिवार है वो परिवारवाद करता है, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो। अच्छा, एक बात बता दीजिए, युवा चेहरा आएंगे, शिक्षित चेहरा आएंगे, कौन युवा चेहरा शिक्षित चेहरा है? निशांत जी आप ही जानते होंगे शिक्षित, हमको तो नहीं पता कि शिक्षित है। पढ़े लिखे इंजीनियर, हमको नहीं पता है। सब तो अपने आप को यहाँ पर इंजीनियर कहता है। मोदी जी भी कहते हैं कि हम ग्रेजुएशन किए हुए, हम पीजी किए हुए, हम एमए किए हुए हैं, कहते हैं ना। लेकिन तेजस्वी यादव नहीं कहते कि हम इंजीनियर। पहले बात तो सुन लीजिए, तेजस्वी यादव चाहते तो सर्टिफिकेट खरीद सकते थे, लेकिन उन्होंने सच्चाई बताया कि हम 8वीं तक पढ़ाई की, उसके नहीं पढ़े, दिल्ली में चले गए, क्रिकेट खेल रहे थे। भले वो सक्सेस नहीं हुए, लेकिन पॉलिटिक्स में सक्सेस हो गए। मैं तक आप बात कह रहे थे निशांत कुमार की, तो देखिए कौन कितना तक पढ़ा है। नरेंद्र मोदी की बात कर, सर्टिफिकेट की, नरेंद्र मोदी का 2002 का इंटरव्यू उठाया जाएगा। उन्होंने खुद कहा था कि हमारी पढ़ाई जो है स्कूली शिक्षा तक हुई है। स्कूली शिक्षा आपको भी बखूबी पता है, और जो पढ़े लिखे उनको भी पता है कि स्कूली शिक्षा पहले की मात्र 8वीं और 10वीं तक को ही स्कूली शिक्षा कहा जाता था, और स्कूली शिक्षा 8-10 तक ही कहा जाता था, यानी मैट्रिक तक। तो मान लेते हैं खुद मोदी जी अगर खूब पढ़े होंगे तो मैट्रिक तक पढ़े होंगे। कई लोग कहते हैं कि 4वीं पास है मोदी जी, वो नहीं जानते। लेकिन फर्जी सर्टिफिकेट दिखा करके गुमराह कर रहे थे अमित शाह। इंटर का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, एमए का सर्टिफिकेट, और ऐसा सर्टिफिकेट, डिजिटल सर्टिफिकेट दिखा रहे थे। ताजुब वाली बात है कि पहले ज़माने में सर्टिफिकेट कलम से आता था। सर्टिफिकेट आपके पास मशीन से कहाँ से, लैपटॉप से आया और सिस्टम से निकल कर कहाँ से आ गया? प्रिंट वाला आपके पास सर्टिफिकेट कहाँ से आया? इसका मतलब कहने का फर्जीवाड़ा किए हैं, तो उनको क्या कैसे बोल दिए कौन पढ़ा है नहीं पढ़ा है? कहीं जदयू में एंट्री मारेंगे निशांत कुमार जी तो सीएम के रूप में देखना चाहेंगे? हम क्यों देखना चाहिए? उनको हम जानते भी नहीं हैं। बस नीतीश कुमार के बेटे बस इतना ही जानते हैं। न विधायक है, न वार्ड पार्षद है, न कमिश्नर है, न कुछ है। काम किए तो हम कैसे बता दो सही काम करेंगे खराब काम करेंगे? नीतीश कुमार की तरह अगर काम करेंगे, उनके नक्शे कदम पर चलेंगे। 2005 वाले की बात बता रहे हो, 2005 वाला हमको नीतीश कुमार चाहिए। 2005 से लेकर 2012 वाला नीतीश कुमार चाहिए। 2012 के बाद वाला नीतीश कुमार नहीं चाहिए। 2012 वाला बाद नीतीश कुमार नहीं चाहिए? नहीं, 2012 के बाद वाला नीतीश कुमार नहीं चाहिए। अगर मौका दीजिएगा निशांत जी को तब न करेंगे। हम क्या बोले, 2005 से 2012 तक जो नीतीश कुमार के अंदर काबिलियत थी, सारी गुंडागर्दी को रोकना, जो भी काम था उनका अच्छा था। 2012 के बाद वाला हमको नीतीश कुमार नहीं चाहिए। नीतीश कुमार नहीं, नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार। निशांत को तो पहले विधायक तो बने भैया, पहले उनको बोलिए विधायक जीते। नीतीश जी तो नहीं जीत पाए विधायक, नहीं बन पाए विधायक। एमएलसी के द्वारा पिछला दरवाजे से सीएम बनते हैं, तो पहले बोलिए निशांत जी को कि एमएलए बन जाइए, जनता का वोट लेकर के आइए, पहले जीत कर दिखाइए। इनके पिताजी नीतीश कुमार एमएलए बने नहीं, पिछले दरवाजे से मुख्यमंत्री बन जाते हैं एमएलसी के द्वारा। आपको ही पता है नीतीश कुमार विधायक बने हैं नहीं भाई बोलिए। तो फिर क्यों नहीं जनता के बीच जाते हैं चुनाव लड़ने? नीतीश जाते हैं? नहीं जाते हैं। जानते हैं, उनको शक है कि हम हार जाएंगे, जनता हमको हरा देगी। एक बार चुनाव लड़े थे तो जीत गए थे, उसके बाद लड़े हैं? उसके बाद नहीं लड़े। क्यों नहीं लड़ते हैं? उसके बाद जरूर हारे भी, यही नहीं पता आपको? जीता वो याद है, हारा वो नहीं आता? एक जगह से हारे थे, 3 बार हारे हैं, 3 बार हारे हैं, ये जानकारी रखिए। तो जो बंदा 3 बार हार गया एमएलसी के द्वारा पिछला गेट से आ रहे हैं, भले आपके चेहरे पर आपने काम किया, उसको कोई इनकार नहीं कर सकता है। 2005 से लेकर 2012 तक ही आपने काम किया, और 2012 के बाद यानी 13 से लेकर अब तक 11 साल में आपने सिर्फ और सिर्फ बिहार को बर्बाद करने का काम किया। बर्बाद करने का? बिल्कुल बर्बाद करने का काम।